हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 देना है तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है। बौद्ध धर्म में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका छपना है और इसी वीडियो से छपेगा। देखिए मैंने कैसे वीडियो इसको सेट किया हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले बौद्ध संगीति को रखा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लोग छोड़ देते हैं। अब वो जमाना गया जब पूछा जाता था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, तो ये सब भी क्वेश्चन डाले गए हैं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये आपकी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, और सप्तकरणी गुफा में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु के संरक्षण में और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको सारा डाटा इसका मिल गया। क्या मिल गया कि बौद्ध संगीति जो पहली हुई थी कहाँ पे हुई, कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, और किसने, किसके संरक्षण में, यानी कौन सा राजा जो है इसको करवाए थे, तो अजात शत्रु ने करवाया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। यानी कि सारे डिटेल आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा प्रयास सही लगेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है कल। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर आयोजित हुई थी। तो देखिए जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। राजा कौन थे, कालाशोक। ठीक है, पहला वाला किसने किया था, अशोक के पहला वाला अजात शत्रु ने किया था और दूसरा वाला को किसने संरक्षण दिया था, कालाशोक ने। अध्यक्षता इसकी किसने की थी, सबकामी ने। यहाँ सबकामी नहीं है, सबकामी है। ठीक है, सबकामी ने जो है ना इसकी अध्यक्षता किया था। और संघ में इसी से मतभेद जो प्रारंभ हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति से। तीसरा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। किसने संरक्षण दिया था, सम्राट अशोक ने। ठीक है, और मोगली पुत्र तिस्स जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे और ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और अभिधम्म पिटक का संकलन जो है वो यहीं से हुआ था। अगला बौद्ध संगीति है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध संगीति किस सम्राट के संरक्षण में हुआ था। तो ये जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, 72 ईस्वी में हुआ था। और कनिष्क ने जो है इसको संरक्षण दिया था और अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और एक अशोक वाला जो था तीसरा वाला, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, 5th एंड 6th बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जो 5वां और जो 6वां बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो ये आपका म्यांमार बर्मा में हुई थी। एक तो हुआ था मंडाले 1871 ईस्वी में और दूसर का जो है यांगून 1954 ईस्वी में हुआ था। और त्रिपिटक का जो है परिष्कार हुआ था यहीं पे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या था। या फिर जो देखो जो बौद्ध यहाँ पे परिषद लिखा हुआ है, कहीं मैं संगीति बोल रहा हूँ कहीं परिषद बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो जो बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि बौद्ध धर्मों की रक्षा करना, उसका प्रचार भी, बौद्ध धर्म की जितना रक्षा करना है इसी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगला है इसका यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला है, भारतीय बौद्ध परिषदों में कुल कितने अध्यक्ष रहे। तो टोटल जो भारत में कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, 4 हुई थी। इसमें कितने अध्यक्ष थे, 4। कौन कौन से थे, पहले में महाकश्यप थे, सबकामी थे, मोगली पुत्र तिस्स थे और वसुमित्र थे। यही 4 हुआ था। और भारत में अगर पूछ लेगा कि भारत में कितनी बौद्ध परिषद हुए थे, तो भाई साहब 4। अगर पूछ लेगा कुल कितने बौद्ध परिषद आयोजित हुए थे या बौद्ध संगीति हुई थी, तो 6। 4 भारत में, 2 म्यांमार में। ठीक है, अगला है, चौथी बौद्ध संगीति में क्या प्रमुख विभाजन हुआ। तो जो चौथी जो है बौद्ध संगीति हुई थी उसमें मुख्य विभाजन ये हुआ था, महायान और हीनयान का विभाजन हो गया था। किसका, महायान और हीनयान का विभाजन हो गया था। ठीक है, अगला है, जो तृतीय संगीति हुई थी उसमें किसका संकलन हुआ था। तो इसमें जो है अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। इसी संगीति में जो है त्रिपिटक जो है वो तीसरा भाग बढ़ाया गया था त्रिपिटक में। अगला है,
प्रथम बौद्ध संगीति में कितने मुख्य ग्रंथों का संकलन हुआ? तो इसमें 2 मुख्य ग्रंथ हुए थे। कौन कौन से? सूत पिटक आनंद के द्वारा किया गया था और विनय पिटक जो है उपाली द्वारा किया गया था। अगला है गौतम बुद्ध का जीवन तथा गौतम बुद्ध धर्म जो अगला क्वेश्चन है बनता है 11 से 24 नंबर का, मैंने डाला हुआ है इस पीडीएफ में। वो है गौतम बुद्ध के जीवन और उनके धर्म से संबंधित जितनी भी मूल चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बुद्ध का असली नाम क्या था? तो सब जानते हैं बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ था। उनके जन्म से सिद्धार्थ था, फिर बाद में वो बुद्ध कहलाए। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो लुम्बिनी में है, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में। अगला है महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग, और इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान हुआ था भाई ये बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोधि वृक्ष यानी कि जो एक पीपल वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं उसके नीचे, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है, एक मिनट, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ, मतलब बुद्ध का इसमें दिया हुआ है, बुद्ध का थोड़ा सा टाइपिंग जो जिसने किया हुआ है वो काफ़ी मिस्टेक कर रहा है टाइपिंग में थोड़ा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। समय कम है वरना मैं खुद टाइप करके देता, तो आप समझ सकते हैं मैं कंटेंट दे देता हूँ, वो लड़का टाइप कर दे रहा है। तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था ना सारनाथ या ऋषिपतनम, कहीं कहीं पे ऋषिपतनम भी दे देता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, सारनाथ या ऋषिपतनम। बोधि प्राप्ति के बाद धर्मचक्र परिवर्तन जो उपदेश हुआ था या पहला जो उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण जो था कुशीनगर में, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी, ठीक है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, हम कई चीज़ें जान लेते हैं जो मैंने अभी नहीं बताया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक, लुम्बिनी के कपिलवस्तु। ठीक, उसके बाद से गौतम बुद्ध की माता का नाम अगर कोई जानता होगा तो ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। पिता का नाम क्या था ये भी आपको बताना है। ठीक है, इनके सारथी, चलो माता पिता का नाम आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि इजी है, आप कर लेंगे। सारथी का नाम क्या था? क्या था? चन्ना। उसके बाद से इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व जो कुशीनगर में हो गई थी। अगला है बुद्ध के पिता का नाम आ ही गया, सुदोधन था, शाक्य मुनि थे, शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे। अगला है माता का नाम क्या था? माया देवी था। ठीक है, जन्म के बाद से ये मर गई थी, उसके बाद से इनकी जो है मौसी गौतमी ने जो है इनका लालन पालन किया था। अगला है विवाह इनका किससे हुआ था? तो विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने डाला हुआ है ताकि आप ये ना कहें कि सर ने पूरी बातें नहीं बताई। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बौद्ध संगीति से आएगा और थोड़ा बहुत बेसिक जो है अभी आगे आपको देखने को मिलेगा वहीं से आएंगे। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इसको मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, राहुल। अगला है 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख है, कारण है, निरोध है और मार्ग है। ये 4 जो है आर्य सत्य हैं। अगला है हमारा अष्टांगिक मार्ग के तत्व कितने हैं? तो अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्व हैं। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, कर्म है, आजीविका है, प्रयास है, स्मृति है और समाधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिरत्न क्या है? तो दोस्तों जो त्रिरत्न की बात करते हैं ना, तो त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ, 3 चीजें हैं त्रिरत्न में, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? इच्छा का अंत। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में अब अगला जो है टॉपिक है ये है 25 से लेकर के 42 नंबर क्वेश्चन तक बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है, जो शाखाएं हैं, जो संघ है और जो अनुयायी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, त्रिपिटक में कितने भाग हैं? तो 3। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो थोड़ा तेज करते हैं। ठीक है, अगला है इन जो ग्रंथ था, त्रिपिटक था, इन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है संघ या संगठन की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद से संघ की स्थापना हो गई थी। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ऑप्शन नंबर बी। पंचशील में क्या नहीं है?
तो पंचशील में जो तीसरा है वो नहीं है। क्या क्या चीज पंचशील में आता है? जीव हत्या, असत्य, चोरी, अभिविचार और मादक द्रव्य का त्याग। ठीक है। अगला है बुद्ध की उपदेश शैली क्या थी? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका उपदेश शैली क्या थी? तो ये जो है प्रश्नोत्तर करते थे, सूत्र था इनका, प्रवचन था, यानी सब चीजें करते थे। अगला है महायान किसका परिणाम है? तो महायान जो है चौथी बौद्ध संगीति का परिणाम है। ठीक है। इसी के दौरान जो है क्या हुआ था, महायान का उदय हुआ था। हीनयान क्या है? तो हीनयान जो है परंपरागत विचारधारा है। ठीक है। हीनयान एक परंपरागत या फिर मूल सिद्धांत वाला संप्रदाय है। अगला है जेतवन विहार किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो जेतवन विहार है इसका संबंध जो है किससे? श्रावस्ती से है। बुद्ध के निवास के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान यही था। अगला प्रश्न है बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है वो इसमें इसने सही से टाइप नहीं किया है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था और ये पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। प्रथम शिष्य कौन थे? तो प्रथम शिष्य में जो है इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो महाकश्यप, आनंद और उपाली, तीनों के तीनों लोग जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। अगला है महायान संप्रदाय में क्या स्वीकार्य है? तो मूर्ति पूजा जो है महायान वाले करते हैं और हीनयान वाले नहीं करते हैं। बुद्ध के अनुसार आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? तो इन्होंने कहा था आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रचार, संगठन और सन्यासियों का समर्थन, यानी कि सारा उपयुक्त। तो डी। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक बौद्ध हैं? तो सबसे अधिक बौद्ध जो हैं वो चाइना में है। सबसे ज्यादा विश्व में अगर कहीं बौद्ध हैं तो वह है चाइना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में किसके समय में हुआ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा आवाहन शब्द बौद्ध धर्म में कब उपयोग में आया था? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसी के समय आवाहन शब्द का स्वरूप प्रकट हुआ था। ठीक है। अगला है थेरवाद किन देशों में फला फूला? तो जो थेरवाद है ये आपका श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला है बौद्ध धर्म के स्थान, स्थापत्य, अतिरिक्त, ये सारी जो चीजें हैं वो 43 से 60 नंबर क्वेश्चन में होंगी। अब जल्दी से जल्दी इसको रैपिड फायर में पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ से दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। जन्मे थे लुम्बिनी में और मरे थे कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया, बिहार। अगला है बुद्ध के जन्म से संबंधित सूक्ति क्या है? सप्तवाद। जन्म के समय जो है बुद्ध ने जो है जो 7 कदम चले थे उसे सप्तपद कहते हैं। सॉरी, सप्तवाद नहीं, सप्तपद है। अगला है अशोक का कौन सा शिलालेख बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि करता है? तो लुम्बिनी वाला जो स्तंभ है वही। अगला प्रश्न है हमारा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः क्या हैं? अहिंसा, संयम और करुणा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा भिक्षु का अर्थ क्या है? तो भिक्षु का अर्थ होता है सन्यासी। अगला है जेतवन विहार किसकी देन थी? तो जेतवन विहार जो थी अनाथ पिंडिक की देन थी। ठीक है। प्रसिद्ध व्यापारी श्रावस्ती में इसने दान दिया था। अगला है पहली मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो चौथी संगीति के बाद से, जब महायान शाखा की शुरुआत हुई थी तो वहीं से। अगला है महापरिनिर्वाण स्थल गौतम बुद्ध कहाँ पे मरे थे? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर। ठीक है। अगला है त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 कटोरी। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को मिश्रित रूप में त्रिपिटक के रूप में जानते हैं, 3 कटोरी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की प्रतिमाएं किस काल में बनी हैं? तो ये कुषाण काल में बनी थी। अगला है बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय। ठीक है। ये वज्रयान है। वज्रयान बौद्ध धर्म का तांत्रिक शाखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे आनंद थे। अगला है धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म का मतलब होता है धर्म। अगला है अधिकतम जो स्तूप है वो किस स्थान पर मिलते हैं? तो सांची में। कई सारे स्तूप है कहाँ पे? सांची में। और अगला प्रश्न है बुद्ध का संदेश कौन से वर्ग के लिए था? तो समाज के जितने भी वर्ग थे सबके लिए था बुद्ध का संदेश।
अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? तो दुखों से मुक्ति जो था यही बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग जो है वो क्या था? कठोर तपस्याओं का त्याग और ऐश्वर्य का परित्याग, ये दोनों थे। अगला प्रश्न है हमारा, शायद 60 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और 15 अगस्त है तो कल, तो इसके लिए जय हिंद जय भारत।